वेलकम बैक नाजरीन। हमें ज्वाइन किया है फैसल चौधरी साहब ने, सीनियर रहनुमा पीटीआई। आपकी मुलाकात भी होती है खान साहब से और आप आजकल अक्सर बहुत ही रेलेवेंट गेस्ट हैं क्योंकि आवाम जो सुनना चाहती है एक सच, एक पार्टी के मुतालिक, वो सच आप बता रहे हैं। बानी पीटीआई ने कहा है कि एहतजाज की तहरीक वो अब खुद चलाएंगे जेल से बैठकर। सर, इसका मतलब तो ये हुआ कि जो मौजूदा क़यादत है उसके ऊपर बानी पीटीआई ने भी इस वक्त गिव अप कर दिया और इमरान खान साहब को भी लगता है कि ये लोग कुछ नहीं कर रहे, ये विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, क्योंकि ये जिम्मेदारी पहले उन्होंने गंडापुर साहब को सौंपी थी और अब जराए के मुताबिक ये खबर है कि जी अब अली जफर साहब जो हैं वो इसकी मनसूबाबंदी करेंगे। इस पर आपकी क्या राय है सर? थैंक यू। मौजूदा लीडरशिप है, स्पेशली जो अनइलेक्टेड है, पोस्ट लीडरशिप है, उन्होंने 26 नवंबर को धोखा दिया कारकुनों को भी, खुद भी मौके से गायब रहे और नहीं आए। और वहाँ पे जो क़यादत हाजिर थी, आलिया हमजा वहाँ पे थी और आमिर मुगल वहाँ पे थे। तो इस तरह के जो शायर खटक था वहाँ पे, मैंने के पी से वो था, वो सदाम तरीन थे, एक दो और बंदे थे जो कि वहाँ पे मौजूद थे, और बुशरा बीबी, अली अमीन भी थे। लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी क़यादत है जिससे लोग डिस्ग्रंटल हैं और लोग जो हैं उनके कहने पे बिल्कुल नहीं आएंगे सड़कों पे। इसलिए इमरान खान साहब को आज जेल से ये पैगाम देना पड़ा कि मैं खुद लीड करूँगा। वेराज सबको पता है कि जेल में बैठ के तो हैंडीकैप होता है। इमरान खान साहब कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हैं, लिहाजा उन्होंने खुद सामने आने का फैसला किया। सर, वो खुद सामने आ जाते हैं, लेकिन अडियाला से 2-2 किलोमीटर पहले ही अगर वो रोड्स भी बंद कर दिए जाते हैं और लोगों की रसाई भी मुश्किल हो जाती है, तो फिर वो किस तरह से तहरीक चलाएंगे? जब उनका पैगाम जो है वो लोगों तक आ ही नहीं सकता, तो फिर तहरीक कैसे चलेगी? जेल में तहरीक चलाने की ये इम्पेडिमेंट्स और हैंडीकैप्स तो होंगे सुजैन। अब इमरान खान साहब इस पे कैसे काबू पाते हैं, क्या वो प्रायर कोई ऐसी देते हैं, कौन से लोगों के जरिए मैसेज आते हैं, ये इम्पोर्टेंट होगा। और वो चीज़ जो है आगे लेके जानी पड़ेगी, क्योंकि फिलहाल जो तहरीक चलाने का इंदिया दिया गया है वो ज़ाहिर है वो किसी एक जगह पे इकट्ठा होने का नहीं है, वो अक्रॉस द कंट्री जो है वो दिया है, और उससे बहुत सारे लोग टेस्ट भी हो जाएंगे। यानी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी ने अपने हल्के से कभी कोई रैली लीड ही नहीं की, कभी निकाली भी नहीं। सर, आपने कहा बहुत एंड बहुत से लोग लेकिन टेस्ट भी काबिज है हो वो जाएंगे, उसको। लेकिन अगर 26 नवंबर की बात की जाए तो 26 नवंबर को तो पता लग गया था कि कौन इमरान खान साहब के साथ है, कौन नहीं है, और उसके बाद बुशरा बीबी का अरेस्ट हो जाना, तो अभी भी क्या टेस्ट करने की जरूरत है? अब तो बहुत सी चीजें ऑन रिकॉर्ड आ चुकी हैं। हाँ सब जो है वो, क्योंकि प्लेयर आदमी है ना, तो बार बार चांस देते हैं फ्लॉप खिलाड़ियों को भी, ताकि अपनी जो है वो परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर सकें। तो नहीं करेंगे वो, तो पता तो है सारे जो हैं वो बकरी हुए हैं और भाग के हुए हैं। लेकिन अगर इमरान खान सब टेस्ट करना चाहते हैं, हर हल्के का फिर टेस्ट आ जाएगा ना, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि क्या सूरत बनती है। पीटीआई के पास क्या है अब देने को? अगर गवर्नमेंट देखी जाए तो जंग जीत ली है, गवर्नमेंट सही चल रही है, आईएमएफ से कर्जा मिल रहा है, तो फिर आप पीटीआई के पास तो इस वक्त कुछ भी नहीं है कि वो गवर्नमेंट को ऑफर करें या कोई मुज़ाकरात करें या कोई टीओआरस डिसाइड करें। 2 साल गुजर गए हैं, 3 साल मजीद गुजर जाएंगे। नहीं, पीटीआई तो इरेलेवेंट है बतौर जमात, इमरान खान इरेलेवेंट नहीं है। सर, इमरान खान ही रेलेवेंट पर्सनैलिटी है। वो अभी भी लोगों की जो कबूलियत है, या लोगों की कबूलियत इमरान खान के साथ है, लोगों के दिल उन्हीं के साथ धड़कते हैं। तो इमरान खान ही वही शख्सियत हैं जो कि लोगों की उम्मीदों का महवर मरकज है। बाकी पीटीआई की जहाँ तक आप बात करती हैं, तो आई टोटली एग्री विद यू। पीटीआई तो नीदर हेयर नॉट देयर। तो सर, अभी जो 9 मई के जो मुकदमात हैं एटीसी से, उनके जो ट्रायल हो रहे हैं उसमें कन्विक्शंस भी हो रही हैं, आप ऑलरेडी प्रिडिक्शन कर चुके हैं, कल भी 9 मई के 11 मुल्जिमान को सजाएं होगी, तो फिर ये तो सब कुछ आपके खिलाफ ही जा रहा है। अब क्या हो सकता है खान साहब के लिए? जब तक सियासी हिकमत अमली या सियासत नहीं करेंगे, तो उससे तो मामला ऐसे ही होगा। जोर आजमाई तो नहीं हो सकती ना। इदारों के साथ एस्टैब्लिशमेंट तगड़ी होती है, उसके साथ लड़ने में या सिविल वॉर में तो कोई नहीं जीतेगा। और फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत सारे लोग भी उसको एंडोर्स नहीं करेंगे। सियासी जमातों के पास तो जद्दोजहद के लिए मुज़ाकरात होते हैं, गुफ्तगू होती है, वही एक हथियार होता है और वही हथियार इस्तेमाल करना पड़ेगा। सर एक उसके अलावा तो कोई हथियार नहीं है। सर, मुज़ाकरात की बात होती है, फिर ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की बात होती है, फिर किसी तहरीक की बात होती है, पार्टी अभी तक कोई डिसीजन क्यों नहीं ले पा रही है? तो हम पिछली ईद से सुनते आ रहे हैं। उसकी वजह कि पार्टी लीडरशिप कंफ्यूज है और आपस में रिफ्ट्स हैं। बहुत ज़्यादा बंटी हुई पार्टी है, बहुत ज़्यादा। जैसे मैंने किया कि एस्टैब्लिशमेंट को क्या ज़रूरत है किसी के खिलाफ काम करने की, ये खुद ही अपने लिए काफ़ी हैं। आपस में लड़ लड़ के जो हैं वो भावे हुए हैं, और इमरान खान साहब उस सारी चीज़ का नुकसान बर्दाश्त कर रहे हैं। और
अनफॉर्चुनेटली फैमिली के अंदर से भी फिंगर पॉइंटिंग होती है, नहीं होनी चाहिए। फैसल सर, आपकी उनसे हर मुलाकात किसी होती जो है, काम आप करता है वो उनको क्यों नहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाता बताते है। कि ये सब कुछ हो रहा है आपकी पार्टी के अंदर, आपकी ये हिकमत अमली होनी चाहिए, आप इस बंदे को हटा दें, इस बंदे को ले आए, इस तरीके से आप मुज़ाकरात करके बाहर आ सकते हैं? मतलब खान साहब को कोई बताने वाला क्यों नहीं? देखिए, मैं बिना मांगे कभी कोई बात नहीं करता। मैंने 30 अप्रैल को उनको ये सारी बात बता दी थी। फैसला उन्होंने करना है, ज़ाहिर है हम उनके फैसले के पाबंद हैं। वो जो भी फैसला करेंगे उस पे मिनवान अमल होता है। बताया तो मैंने उनको है, और बड़ा इन्हीं अल्फाज में बताया जिन अल्फाज में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं अपनी गुफ्तगू, अपनी ओपिनियन, अपने लफ्ज़ चेंज नहीं करता। जो अंदर बात करता हूँ बाहर कर देता हूँ, जो बाहर बात करता हूँ अंदर कर देता हूँ। और बस इसी वजह से मैंने तो मुँह पे कहा था कि इन नालायकों से क्या होगा? आप किन से उम्मीद लगा के बैठे हो? सर, सीनियर की आदत क्या कभी सीरियस होगी, या ये कभी इकट्ठे होंगे कि खान साहब के लिए कोई प्रॉपर तहरीक चला सकें? नहीं, तहरीक चला नहीं सकते ना, इनके बस की बात ही नहीं है। अब अगर मैं ज़्यादा स्लैंग में करूँ तो ये शक्लें हैं तहरीक चलाने वाली। इनके कहने पे कौन आता है? जो खुद नहीं आते, जो खुद भाग जाते हैं, जो वो मैंने जैसे आपको फ़र्ज़ किया, सीनियर लीडरशिप में से आप ज़रा निकाल लेना जितने भी हैं। कितनों ने अपने हलकों में रैलियाँ लीड की हैं, जुलूस निकाले हैं, किसी एक ने भी नहीं। कितनों ने अपना एहतजाज किए हैं, एक भी नहीं। जब भी एहतजाज की कॉल आती है, केपी भाग जाते हैं और वहाँ पे छुप के बैठे होते हैं। सर और फिर फिर एक दिन गिरफ्तार नहीं हुए, बाहर जाके फंडिंग भी करके आते हैं, पैसे भी कमाते हैं बिल्कुल और एंटी एस्टैब्लिशमेंट भी बने हुए हैं। बिल्कुल। सर, अब खान साहब ने खुद कहा है कि उन्हें पता है विकेट के दोनों तरफ कौन खेलता है। अगर उन्हें ये मालूम है तो फिर ऐसे लोगों को अपनी टीम से बाहर फेंक दें कि जी आपकी ज़रूरत मुझे नहीं है। चलें, वो तो खान साहब को अगर पता है तो फेंक देना चाहिए, और किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? अगर उनको ये पता है और वो समझते हैं तो फिर ज़ाहिर है जो क़यादत है उन्हीं में से होंगे ना जी, दोनों तरफ खेलने वाले। हम में से या कोई वर्करों में से तो है कोई नहीं। तो जो जो दोनों तरफ खेल रहा है, उसको जो है वो खान साहब को चाहिए कि अपनी उसको फ़ारिग करें। दुरुस्त। सर, 5 जून को अलकादिर का जो केस लगा हुआ है हाई कोर्ट में, आपको क्या लगता है कि इसमें खान साहब की रिहाई हो जाएगी? सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस है, बुशरा बीबी के ऊपर सिर्फ सहूलतकारी का इल्ज़ाम है, तो आपको क्या फैसला नजर आ रहा है कि इसमें क्या होने वाला है? क्योंकि ट्वीट्स तो अक्सर लोगों की पहले आ जाती है और उस ट्वीट के मुताबिक खान साहब अभी आते हुए नजर नहीं आ रहे, तो क्या बुशरा बीबी के आने के चांसेस हैं? मुझे अनफॉर्चुनेटली बुशरा बीबी का एक केस बनता है सस्पेंशन का, बट आई डोंट सी दैट हैपनिंग। कौन सा कोई मेरिट पे केस तो है नहीं, सियासी केस है। सियासी केस जब तक जहाँ पे लड़ाई है, एस्टैब्लिशमेंट के साथ लड़ाई है, जब तक वो रिजॉल्व नहीं होगी ये सारे केसेस। हमारे आप भी वकील हैं, हम भी समझते हैं। सर, ये जो लड़ाई तो सियासी तब केस होते हैं रिजॉल्व हो ना मेरिटलेस जब केस है। ट्विटर थोड़ा रोक दिया जाए, कभी बादशाह, कभी जंगल का बादशाह, कभी फेरोन, तो फिर इस तरह तो लड़ाई कभी रिजॉल्व नहीं होगी। बस ये फिर बयान देने वालों को सोचना चाहिए, और जो ट्विटर को ऑपरेट कराते हैं, जो ये पिछले हफ्ते बयान आए हैं, इनसे मामलात काफ़ी गड़बड़ हुए हैं। और 5 जो जून है, मुझे इसमें मौजा तो इस मुल्क में खैर रात को भी हो सकता है, मौजे तो होते रहते हैं, तो सर फिर लेकिन मैं नहीं कंफ्यूजन कहाँ देखता पे कि है? इसमें। कंफ्यूजन इमरान खान साहिब को है या पार्टी के लोगों को है? नहीं, इमरान खान साहब को तो कन्फ्यूज़ आप अगर आप जाके वो तो जेल में बैठे हैं ना, उनको तो जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि बाहर 4 लाख बंदा आ जाए, 5 लाख बंदा आ गया जी, ये हो गया, वो हो गया। अगर मैं जेल में बैठा हूँ और मुझे आप आके बताएँ कि इतने बंदे इकट्ठे होंगे, तो मैं भी कहूँगा कि आपने बातचीत क्यों करनी है, फिर बंदे इकट्ठे करें। यानी उनको लाख बंदा भी इन्फॉर्मेशन ही इकट्ठा हो नहीं जाए दी तो बड़ा जा रही। होता है। वो इसलिए कि नालायक है ना, खुद अपनी नालायकी छुपाने के लिए कभी फजल रहमान साहब पे डाल देते हैं, कभी किस पे डाल देते हैं। खुद कुछ करते नहीं है, सियासत आती नहीं है। इमरान खान साहब की ज़ात के ऊपर सारे सियासत सीख रहे हैं। वो जब हम लाहौर में पढ़ते थे तो गाड़ी खराब हो जाती थी, तो वहाँ पे एक पुरानी सी गाड़ी कुछ ना उनको दी होती है, छोटे उस्ताद वो सारे वहाँ पे बनते थे। तो ये सारे लगे हुए हैं इमरान खान साहब की ज़ात के ऊपर, हालाँकि वो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा बंदा है। मैंने तो उनको भी कहा है कि आप देखें, आप सोचें कि किस तरह आप सबको अपनी कीमत के ऊपर सियासत तो ना सिखाएँ ना। दुरुस्त। सर, यानी शाह अब महमूद कुरैशी साहब से नहीं मिलते हैं, बाकी किसी से नहीं मिलते हैं। अब 40 दिन का जो डायरेक्शन आई है सुप्रीम कोर्ट से, उसको किसी ने चैलेंज ही नहीं किया। इमरान खान साहब के बिहाफ़ पे कोई पेश ही नहीं हुआ। वो डायरेक्ट इफ़ेक्ट ही है उनसे। तो 40 दिनों में मैं जो हमने प्रेडिक्शन की है, मैं उस पे कायम हूँ। आप देखिएगा आने वाले दिनों में होता क्या है इस दुरुस्त। पार्टी के साथ, सर, अब ये जो 9 जो मई केसेस में पार्लियामेंटेरियन है। लोगों को डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, एमएनएस एमपीएस को, इनको बचाने के लिए कोई स्ट्रेटेजी बनाई है पार्टी ने? वो इमरान खान साहब के लिए नहीं आते, उनके लिए कुछ नहीं किया उन्होंने, तो इनके लिए कौन आएगा? तो सर फिर ये कहना भी दुरुस्त होगा कि अगर आप लोगों से रिजर्व सीटें भी चली जाएं तो वो भी चली जाएं, अब कुछ हो नहीं सकता। तो हम खुद स्टेटमेंट दे चुके हैं कि अपना
मंसूर अली शाह की जो जजमेंट है ऑथर उसमें पढ़ लें, पैरा 10 में जनरल सेक्रेटरी ने खुद कहा जी कि हम नहीं मांगते, अगर आपने देनी है तो दे दें। फिर सर क्या करें, कोई वजीफा करें, दुआ करें, क्या करें? बस फिलहाल वेट करें, नहीं देखें कोई अच्छे टाइम का कोई। मुझे तो मायूसी बढ़ती जा रही है, और मैं उन बंदों में से नहीं हूँ जो झूठे नारे लगाता है या वो सिलसिला करता है। यानी सर ये इन हुकूमत, लोगों को, मौजूदा इमरान हुकूमत खान को 5 साल टीम और पूरे स्ट्रेटजी करेगी? दोनों बदलने पड़ेंगे अगर बाहर आना चाहते हैं तो। वो सर, अपनी टीम और स्ट्रेटजी दोनों बदलेंगे, रिवाइज करेंगे, तो फिर ही कोई मौका बनेगा। इस वक्त तक कोई मौका नहीं है। तो ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, नजर तो यही आ रहा है। तो अगले 5 साल भी ना पूरे कर ले, जो हालात हैं इनके, ये तो खुशकिस्मत है। फौज दलेर मिल गई है, जंग जीत चुकी है फौज, और पोजीशन नालायक तरीन है। तो 17 सीटों से हुकूमत कर रहे हैं। अगर कोई अपोजिशन 17 सीटों से, बेनज़ीर भुट्टो थी अपोजिशन में, नाकों चने चबवा दिए तो 2/3 मेजोरिटी को नवाज शरीफ की। तो ये दुरुस्त। तो इनकी तो हालत ही कोई नहीं है। तो गवर्नमेंट जो है वो तो उसका वो किस्मत अच्छी है। किस्मत तो हर कोई लिखवा के लाता है, अल्लाह ताला की तरफ से होती है। कोई इवेंट हुआ तो उससे अनपॉपुलर